नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिजाइनिंग के साथ कॉलर की कटिंग, पेस्टिंग करना। सबसे पहले हम कॉलर की कटिंग और पेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक पल्ले में हमने पेपर फ्यूजिंग कर रखे हैं और दूसरा पेपर फ्यूजिंग जो है उसको हम फिक्स कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे पेपर फ्यूजिंग को। अब यहाँ पे देखना है कि हम कॉलर कैसे कटिंग करेंगे। तो बैंड पट्टी हमने कटिंग कर रखे हैं 14 इंच के लिए। उसके बाद हम इस तरीके से पेपर फ्यूजिंग पे बैंड पट्टी को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग हम शेप के लिए करते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम इसकी कॉलर की नाप लेंगे। तो यहाँ से 1.25 इंच पहला मार्किंग करेंगे ऐसे। उसके बाद 1 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे ऐसे। तो इस तरीके से मार्किंग जो हो गया, तो यहाँ हम नाप लेंगे ऐसे। नापने के बाद यहाँ भी हम इस तरीके से एक मार्किंग लगा देंगे। उसके बाद इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। इस तरीके से मार्किंग हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों जो हम इसकी पॉइंट बनाएंगे, नोक पॉइंट बनाएंगे, तो इस तरीके से पहले तो सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम नोक पॉइंट बनाएंगे 2 सूत। आप चाहें तो इसमें 1 सूत भी बना सकते हैं और 3 सूत भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं वहाँ पे नोक पॉइंट। इसके बाद हम नीचे वाले मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो नीचे ऊपर का कटिंग हो चुका है। अब इसके हम नोक पॉइंट को कटिंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें देखना होगा डिजाइनिंग के लिए हम कैसे बनाएंगे। तो ये लास्ट वाला जो मार्किंग है ऊपर वाला, उसको हम ऐसे क्रॉस कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम नोक पॉइंट को कटिंग कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कॉलर की कटिंग हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पे अटैच होगा बैंड पट्टी। अब यहाँ पे हम कॉलर की पेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये पेपर फ्यूजिंग है, तो इसमें उल्टा सीधा भी होता है, खास ध्यान देना होता है दोस्तों। बहुत माइनर इसमें उल्टा सीधा होता है। तो जिधर गोंद होता है उसको हम नीचे रखते हैं। तो इस तरीके से पेस्टिंग हो चुका है। अब हम बैंड पट्टी को पेस्टिंग कर लेते हैं। ऊपर हम मार्जिन रखेंगे, नीचे भी मार्जिन रहेगा फोल्डिंग के लिए ऐसे। इस तरीके से बैंड पट्टी तैयार हो चुका है। अब हम स्टिचिंग करके आपको दिखाते हैं। चलें अब हम कॉलर बहुत ही आसान तरीके से बनाकर और कच्चा पक्का करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों फैब्रिक को ऐसे बैठा लेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं दिए थे, तो इसके जड़ में सिलाई लगाएंगे ऐसे। उसके बाद हम नीचे वाले पल्ले को बराबर कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हम चटका लगा देंगे ऐसे पॉइंट पे। तो पॉइंट पे अगर चटका लगा देते हैं तो इसकी पॉइंट अच्छे से निकल जाता है। यहाँ पे हमें धागा लगाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम पलटेंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों पॉइंट निकालने के लिए। यहाँ पे हमें धागा लगाने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरीके से चारों पॉइंट हमने निकाल लिए हैं। अब दोस्तों आप चाहें तो नाखून से अच्छे से बैठा लें और नहीं तो प्रेस से इसको बैठा लें। तो यहाँ पे एक बार ऐसे बैठा लेंगे। अब हम प्रेस से इसको बैठा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेस से हमने चारों तरफ से बैठा लिए हैं। इसका जो है लब चारों तरफ से बराबर होना चाहिए। यहाँ भी हम सिलाई लगाएंगे 1 सूत का। तो इस तरीके से 1 सूत की सिलाई स्टिच हो चुका है। अब यहाँ से जहां से हम मार्किंग किए थे कटिंग करते समय, वहीं से हम तोड़ लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हम तोड़ लिए हैं। अब दोस्तों हम इसको तोड़कर फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अगर हम सिलाई पहले लगा देते हैं तो वहां पे होगा क्या कि फैब्रिक जो है अंदर वाले वो लूज हो जाएगा। तो इसलिए हम इस तरीके से तोड़कर सिलाई वहां पे लगाएंगे और इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे ऐसे। अब यहाँ पे एक 20 सेंटर का हम चटका लगा लेंगे बैंड पट्टी अटैच करने के लिए।
यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम जो बैंड पट्टी है इसको भी थोड़ा सा शेप दे देंगे। यहाँ भी हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, फिर हम उसको कटिंग करेंगे। यहाँ सेंटर के लिए एक चटका लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम कॉलर को इस तरीके से रखेंगे, ऐसे बैंड पट्टी को हम ऐसे रखेंगे। यहां भी हमें सेंटर का एक चटका होना चाहिए। यहां बिल्कुल हम बराबर कर लेंगे सेंटर में। अगर आप इस तरीके से बैंड पट्टी को अटैच करते हैं तो कॉलर की ठोका जो है दोनों तरफ बिल्कुल बराबर होगी। तो इस तरीके से हम अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें देखना होता है कि जैसे यहाँ पे हम नाखून लगा लेंगे इस तरीके से, आप चाहें तो इसको प्रेस से भी बैठा सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रेस से बैठा लिए हैं। अब यहाँ पे हम दोस्तों एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा 2 सूत मार्जिन रखेंगे, इसमें हम ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे। तो 2 सूत मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देंगे। फिर एक बीच का सेंटर लगाएंगे और कॉलर को अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम ऐसे बराबर करके देख लेंगे। यहाँ पे हम बॉडी को थोड़ा सा खींच कर रखेंगे। अगर बॉडी को हम नहीं खींचेंगे तो कॉलर अटैच करने के बाद प्रेस जब हम करेंगे तो बॉडी में नम दिखने लगेगा। यहाँ पे हम 2 सूत काज पट्टी को छोटा रखेंगे, फिर हम अटैच करेंगे ऐसे। यहाँ पे हम ठोका बांधने से पहले अटैच कर लेंगे, इसलिए कि ठोका बांध कर जब हम अटैच करते हैं तो ठोका के पास हमें थोड़ी सी दिक्कतें आने लगती है। यहाँ पे दोस्तों हम बॉडी को थोड़ा सा खींचते हुए कॉलर को अटैच करेंगे ऐसे। यहाँ पे दोस्तों एक चीज और देखना होगा कि बैक का जो तीरा है जहां पे राउंड है वहां पे हम चटका लगा देंगे ऐसे। अगर यहाँ पे हम चटका नहीं लगाते हैं तब भी कॉलर की फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी, और जब आप प्रेस करके घड़ी करेंगे शर्ट को तो वहां पे फिनिशिंग इस तरीके से नहीं आएगी। तो आप इस शर्ट की प्रेसिंग घड़ी करके देखे होंगे कि कॉलर की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो अगर आपको इस तरीके से फिनिशिंग चाहिए तो ये तरीका अपनाइए और एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए। कॉलर कच्चा पक्का करने का ये तरीका कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा प्लीज। तो इस तरीके से दूसरे साइड को भी ठोका को हम बंद कर लेते हैं, फिर हम इसको पक्का करने का भी आसान तरीका दिखाते हैं। यहां हम इस तरीके से ठोका को पलटेंगे तो यहां हमें कैंची लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ दोस्तों बहुत से देखे होंगे कि ठोका के पास से बहुत से टेलर स्टिच करते हैं, कॉलर को पक्का करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। कॉलर पक्का करने का सबसे सही तरीका यह है कि आप शोल्डर ज्वाइंट जो है वहां से पक्का करेंगे। तो होता इसमें क्या है कि इसका जो सेंटर होता है, जैसे कॉलर की बोलते हैं सेंटर आउट, तो सेंटर आउट इसका कभी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लव के सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे, फिनिशिंग कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हम यहाँ पे फुचड़ा निकलने लगती है ठोका के पास, तो इस तरीके से आप अगर कच्चा करते हैं तो यहाँ पे फुचड़ा निकलने का कोई संभावना नहीं होती है। इस तरीके से हम अच्छे से पक्का कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको थोड़ा सा खींचकर जो बैक का एरिया है वहां पे हम थोड़ा सा खींचकर ऐसे सिलाई लगाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे खींचना थोड़ा जरूरी होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलर कच्चा पक्का हो चुका है, तो कॉलर में फिनिशिंग भी अच्छी आई है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। यहाँ पे दोस्तों कॉलर की आप फिनिशिंग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी आ चुकी है। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं। एक बात दोस्तों और बताना चाहता हूँ कि कॉलर आप कितना अच्छा बना लें, लेकिन उसको सही तरीके से नहीं तोड़ेंगे तब भी आपकी कॉलर सही नहीं बैठ पाएगा।
अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिना प्रेस किए हुए इस तरीके से कलर बैठ रहा है, कहीं पे आपको नम भी नहीं दिख रही होगी। तो इस तरीके से अगर आपको कॉलर की कटिंग करना है, शर्ट की कटिंग करना है, स्टिचिंग करना है तो हमारे चैनल पे जरूर आएं।